Once again, welcome back to my channel Nurse X-Men. Today we are discuss about applied nutrition and biochemistry, जो कि BOHS यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। तो ये आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर भी डिस्कस करेंगे। और इसमें जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी करें उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, जो कि 75 मार्क्स का पूछा जाता है। जिसमें हम बता दें आपको, अप्लाइड न्यूट्रिशन 50 मार्क्स का रहता है और बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, तो अप्लाइड न्यूट्रिशन से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, एज वेल एज आपको अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। और सेक्शन डी में ऑब्जेक्टिव है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद शॉर्ट है, उसके बाद वेरी शॉर्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पूछा गया है और सेक्शन डी में ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डील कर लेते हैं। तो यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन डी में। तो सबसे पहले है आप डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी इन ग्लासेस में पूछा है। तो डेली रिक्वायरमेंट हम लोग को वाटर पीना है ग्लास में, तो कितना गिलास पानी पीना चाहिए? तो इसमें है 8, 15, 5 एंड 18। तो 5 गिलास हम लोग को डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर का जरूरी पड़ता है और पीना चाहिए। उसके बाद बी में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हम लोग अमीनो एसिड चैप्टर में पढ़े हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें ऑप्शन में है आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन एंड हिस्टीडीन। तो ये इसका ऑप्शन होगा आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन एंड ग्लाइसिन। ये है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड पूछा है, तो इसका आंसर होगा हिस्टीडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर सी में है द फूड आइटम्स द बेस ऑफ द पिरामिड इंडिकेट। ये इसमें जो फूड आइटम्स है पिरामिड इंडिकेट पूछा गया है। इसमें बल्क रिक्वायरमेंट डाइट, स्मॉल रिक्वायरमेंट डाइट, डूज नॉट डिस्क्राइब डाइट। डाइट तो देना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना है? इसमें जो ऑप्शन होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बल्क रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट भी होना चाहिए, उसके साथ साथ स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट भी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नंबर डी में ग्रेड 1 एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड। एनीमिया का जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, उसमें ग्रेड 1 एनीमिया किसको का? तो इसमें HB 10 ग्राम पर DL है, हीमोग्लोबिन 7 से 10 ग्राम पर DL, HB बिलो 7 ग्राम पर DL और नॉन ऑफ देव। इसका जो आंसर होगा 7 से 10 ग्राम पर DL होना चाहिए ग्रेड 1 एनीमिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है सेंट्रल वेनस एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन के लिए सेंट्रल वेनस एक्सेस करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा सॉल्यूशन के लिए है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक दोनों के लिए हम लोग सेंट्रल वेनस रिक्वायर्ड इन्फ्यूजन करते हैं। तो आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो ये था न्यूट्रिशन का सेक्शन डी में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका हम लोग देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स का पूछा गया है इसमें, और अप्लाइड न्यूट्रिशन कितने नंबर्स का पूछा जाता है? स्टूडेंट्स 50 मार्क्स का पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग MCQ डील कर लेते हैं। तो ये अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का, इसमें भी 5 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिव पूछा 5 क्वेश्चन और न्यूट्रिशन में भी 5 क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने डील कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इज सीन इन। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस कहाँ सीन होता है? ब्रोंको निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, डायबिटीज मेलाइटस एंड सैलिसिलिक पॉइजनिंग। तो इसमें हम लोग एलिमिनेट बेसिस पे करेंगे तो डायबिटीज मेलाइटस होगा नहीं, क्योंकि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछा है, मतलब रिस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा बीमारी होता है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसका आंसर होगा ब्रोंको निमोनिया। सेकेंड नंबर बी, सुक्रोज ऑफ राइबोज। राइबोज का सुक्रोज है वो कौन सा पाथवे यहाँ काम कर रहा है? HMP शंट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यूरेनिक बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर होगा HMP शंट पाथवे। उसके बाद इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैटी एसिड नॉट सिंथेसाइज बाय मैन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नॉट सिंथेसाइज, पाल्मिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, ये तीनों सिंथेसाइज होता है और कौन सा नहीं होता? तो इसका आंसर सी का 1 होगा। उसके बाद द मेजर सोर्स ऑफ अमोनिया इन द किडनी। मेजर सोर्स ऑफ अमोनिया किडनी के अंदर क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूटामाइन, एलानिन, क्रिएटिनिन, ल्यूसिन। तो इसका आंसर होगा, मेजर सोर्स होगा अमोनिया का इन किडनी में, तो ये होगा ग्लूटामाइन। नेक्स्ट, द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.38 से 7.41 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमोलिटिक जॉन्डिस वेंडन-वार्ग रिएक्शन। हिमोलिटिक जॉन्डिस में वेंडन-वार्ग रिएक्शन कहाँ होता है? इनडायरेक्ट पॉजिटिव, डायरेक्ट, बाइफेजिक, नॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इम्यून रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड बाय। कहाँ से इम्यून सप्रेस्ड होता है? तो इसमें नेचुरल किलर सेल है, हेल्पर टी सेल है, रेगुलेटरी टी सेल है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुलेटरी टी सेल से क्या होता है? इम्यून रिप्रेस, मतलब सप्रेस होता है। तो ये था बायोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 5 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में था और 5 क्वेश्चन न्यूट्रिशन में था। तो सबसे पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछा है, आंसर एनीवन का, किसी एक का जवाब देना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे ए में एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड रोल इंसुलिन और ग्लूकागोन का रोल लिखना है। और बी में क्या पूछा है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो आप डायबिटीज मेलाइटस में लिख सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। इसी के तरीके से आप लॉन्ग, उसके बाद इंसुलिन का क्या रोल होता है, उसके बाद रोल ऑफ ग्लूकागोन, ये मतलब 10 मार्क्स का पूछा गया है। कम से कम 7 से 8 पेज आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 8 से 9 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद सेलुलर रिस्पिरेशन एंड इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, आपको ये आता है, दोनों में से कोई एक लिखना आपको। उसके बाद NE2 का क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हम फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री का वीडियो बनाया है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, अमीनो एसिड आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेम कीटोन बॉडीज एंड देयर टाइप्स। तो कीटोन बॉडीज के कितने टाइप्स होता है, उसका बॉडीज का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बायोकेमिकल अल्टरेशन इन ब्लड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का जॉन्डिस होता है, हिमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है 3 टाइप, और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है, ये 3 टाइप्स का जॉन्डिस होता है।
तो ये सब आप 5 मार्क्स का पूछा गया तो कम से कम 4 to 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये था बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन का क्या क्या क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। इसमें भी 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बनाना आपको। तो डिफाइन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन से क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन से क्या होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन 2 होता है, एक अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। उसके बाद क्वासियोरकर भी लिख सकते हैं, उसके बाद मरासमस भी लिख सकते हैं और क्वासियोरकर मरासमस भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी में है डिफाइन फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को डिफाइन करना और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सी में है डिफाइन न्यूट्रिशन असेसमेंट। उसके बाद है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए। तो इसको मतलब 10 मार्क्स का है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद सेक्शन बी में आंसर एनी 3 मतलब 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको डील करना है इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या पूछा है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से क्या क्या बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है जो और उसका सोर्सेज देखना, कहाँ से हम लोग को सनलाइट से मिल सकता है विटामिन डी और उसका विटामिन डी का क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद बी में पूछा है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, जो बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया था। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसके बारे में लिखना। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग है, एक हेल्थ को मेंटेनिंग करने के लिए न्यूट्रिशन में क्या क्या रोल्स हो सकता है वो इसमें लिखना है। उसके बाद सेक्शन से आंसर एनी 5। तो इसमें 2 मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स का पूछा है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा हम देख लेते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क पूछा है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वासियोरकर मतलब विटामिन डी से ये भी पूछा गया है। उसके बाद फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन है वो सब लिखना है। उसके बाद मेंशन फूड्स मैनेज कॉन्स्टिपेशन में कौन कौन सा फूड लेते हैं उसको लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वीनिंग फूड्स, क्या क्या वीनिंग फूड्स का टाइप्स है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। मतलब इसमें से 5 को आपको लिखना है। 2 मार्क्स का पूछा गया है, कम से कम हाफ पेज लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये था अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का। अगर आपको ये एक्सप्लेन में नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, उसके ग्रुप में आप जाके जुड़ जाइएगा, जो कि आपको एक्सप्लेन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री और इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड दोनों डिस्कस किया था, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक